दिन महाविद्या छिन्नमस्ता और स्कंद माता की पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। ये माँ का अत्यंत उग्र रूप है, इसीलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ का एक नाम छिन्नमस्तिका भी है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ का वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण धारण किए हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं और एक धारा माँ के स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है, जिनके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर माँ ने धारण किया हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। आज गुप्त नवरात्रि की पूजा करते समय माँ के इस रूप की स्थापना नहीं करनी चाहिए, बल्कि मन ही मन माँ को प्रणाम कर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ छिन्नमस्ता के रूप और स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने और अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, ना कि विशेष रूप से इनकी पूजा या साधना की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव प्रिया माँ पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी प्रिय सखियां जया और विजया भी थी। माता को भूख की अनुभूति हुई, इससे उनका स्वरूप काला पड़ गया। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी। जगदम्बा की सखियां जया विजया कोई सामान्य नहीं है। शाक्त परंपराओं में इनका बहुत महात्म्य है। दोनों ने माँ जगदम्बा अर्थात माँ पार्वती को कई बार टोका और कहा कि भूख लगी है, कृपया भोजन का प्रबंध कीजिए, परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान के बहाने वह पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने उस समय जया विजया की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया विजया ने फिर भी देवी पार्वती को टोकना बंद नहीं किया। हार कर जया विजया ने कहा कि माता तो अपने शिशु की रक्षा के लिए उसके उदर की भूख मिटाने के लिए अपना रुधिर यानी कि रक्त तक पिला देती है, और फिर देवी आप तो संसार की पालक हैं, सबकी भूख शांत करती हैं, क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी? आखिरकार देवी पार्वती ने वही बात कह दी जिसे हम सब सामान्य तौर पर अपने ही मित्र साथियों से कह देते हैं कि ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही खा जाओ। लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, बिल्कुल भी हम जैसे मृत्युलोक के प्राणियों की नहीं थी। जया विजया जैसी प्रिय सखियों के ताने सुनकर देवी पार्वती सचमुच क्रोधित हो उठी और नदी से बाहर निकल आई। अपने खड्ग का आह्वान किया और अपना सिर स्वयं ही काट लिया। तभी उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं जया और विजया के मुंह में गईं। तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा के मुख में आकर गिरी। फिर तीनों ही वह रक्त पीने लगी। जब देवी पार्वती ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया तो उनका हाव भाव और स्वभाव उग्र हो गया। पूरे देवमंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का ये उग्र रूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं देवी पार्वती फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश पर ना उतारू हो जाएं। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिव जी के आग्रह को देवी पार्वती टाल नहीं पाई और फिर वह अपने वास्तविक रूप में लौट गई। जगत में स्त्री का रूप धारण करके महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती है। माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में जैसे वो जीवन के हर क्षण में स्थित है, ठीक उसी तरह वो इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूपों में उपस्थित होती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी, जिसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने ही प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। ये देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्न मस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ।
मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम उस प्रतिमा की पूजा करना। ऐसा कहकर देवी छिन्नमस्ती के अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजप्पा के रूप में विख्यात हो गया। देवी छिन्नमस्ता का शक्तिपीठ झारखंड राज्य की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर और रामगढ़ से 28 किलोमीटर दूर रजप्पा में अवस्थित है। रजप्पा में भैरवी, भीड़ा और दामोदर नामक नदी के संगम पर उपस्थित देवी का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। ये मंदिर इसलिए और भी अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ बिना सिर वाली देवी को पूजा जाता है। आज के दिन देवी छिन्नमस्ता की पूजा लाल वस्त्र पहनकर और लाल पुष्प अर्पित करके की जाती है। भोग में मां को खीर का भोग अर्पित किया जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।